जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूपी के गोरखपुर जिले में चुनाव को लेकर नेताओं की भाग दौड़ अब तेज हो गई है। चुनाव में चल रही जुबानी जंग के बीच गोरखपुर में सियासत के कुछ अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार करने गोरखपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा गोरखनाथ की विधिवत पूजन अर्चन की और यूपी में कांग्रेस की प्रचंड जीत की कामना की। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के सैम्बुली बैम्बुली क्षेत्र में सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। सभा में उन्होंने छुट्टा पशुओं और किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव तक पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक जाति धर्म पर ही बात कर रहे थे, लेकिन मुद्दा मजबूती से उठा तो अब पीएम भी छुट्टा पशुओं की समस्या पर बोलने लगे हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की घोषणा की है। इसकी सराहना करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी पार्टी सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करके सरकारी कर्मचारियों के हितों में बहुत बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमने जनता के लिए हित में काम किया है और काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022 से 2023 का बजट पेश किया था। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी। सीएम गहलोत ने कहा था कि हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वह सेवकाल में सुशासन के लिए अपना मूल्य योगदान दे सकते हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग हो जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। राहुल गांधी शुक्रवार को गांधी परिवार के मजबूत दुर्ग रहे अमेठी के जगदीशपुर में 2022 के चुनाव की पहली रैली करेंगे। अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट सपा के पास है। ऐसे में अमेठी का सियासी संग्राम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा सीट से लेकर विधानसभा की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। अमेठी में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस बेताब है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में कैंप कर सियासी माहौल को बदलने की कवायद की है। तो राहुल गांधी शुक्रवार को चुनावी प्रचार में उतरेंगे। राहुल प्रियंका एक साथ रैली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए उम्मीदों का दिया जलाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस अमेठी में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरी है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को ताबड़तोड़ रोड शो और नुक्कड़ सभाएं कर अमेठी जिले में पार्टी प्रत्याशियों को उम्मीदों की आस जगाने का काम किया है। प्रियंका ने अमेठी, जगदीपुर, गौरीगंज, जाया, नासिराबाद, सलोन में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में विधानसभा की 231 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बाकी के 3 चरणों के लिए राजनीतिक दलों का कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुंडा पहुंचे। यहां उन्होंने बगैर नाम लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुंडा के लोगों बताओ, कुंडा से जो हर बार जीते हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ऐसे लगाओगे कि दोबारा ना खोल पाए। अखिलेश यादव ने कहा, यहाँ पर लग रहा है कि आजादी की खुशी मनाई जा रही है। आप न सिर्फ वोट डालने जा रहे हो बल्कि अपनी आजादी भी हासिल करने जा रहे हो। जो लोग यहाँ पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे, इस बार लग रहा है उनको हटाने का समर्थन हमें दिखाई दे रहा है।
पूर्व सीएम ने कहा कि मैं कुंडा के लोगों से विशेष निवेदन करने आया हूं कि कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था, रह गए कि नहीं खाली। पहले बीजेपी और सपा सरकार में मंत्री बन जाते थे, इस बार रह गए खाली हाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे 676 में से 670 उम्मीदवारों का भी लेखा जोखा आ गया है। इनमें से 27% यानी 182 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 151 उम्मीदवार तो पुलिस रिकॉर्ड में हत्या, रेप, जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के मुलजिम हैं। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों और माफियाओं का वर्चस्व पिछले कई सालों तक विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायत चुनावों में देखने को मिला है। मौजूदा समय में कई बाहुबलियों सियासी मैदान से बाहर है, तो कई ऐसे भी बाहुबली हैं जो जेल के सलाखों के अंदर कैद है। सलाखों के पीछे से बाहुबलियों ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 बाहुबलियों ने की पत्नी अलग अलग विधानसभा से उम्मीदवार है। नैनी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की पत्नी मौजूदा विधायक नीलम करवरिया प्रयागराज की मेजा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर दूसरी बार चुनावी मैदान में है। बीते रोज ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। मलिक को कोर्ट के 8 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी दी है। मलिक की गिरफ्तारी के एक दिन बाद उनकी बेटी नीलोफर मलिक के मामले में प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 से 3 महीनों से सुन रहे हैं कि ईडी आएगा और हमारे पिता ने हमें सावधान रहने के लिए कहा था। बुधवार की रोज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाते हुए ईडी के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी की वरिष्ठ नेता शरद पवार के करीबी नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। उन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से लिंक और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ईडी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने ईडी को मलिक की 3 मार्च तक कस्टडी दे दी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नजदीक हड़ताल और प्रदर्शन चल रहा है। ये सभी आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग केंद्रों से आकर यहां पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। इनकी संख्या करीब 22,000 के आसपास है। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के इसी आंदोलन पर दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एनडीटीवी से बातचीत की। उन्होंने पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि 2017 में आंगनबाड़ी के वर्कर्स हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाया गया था। पिछले कुछ दिन से लोग स्ट्राइक पर है। उन्होंने अपना डिमांड पत्र में दिया था। हमने फैसला किया है कि आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाए। सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 9,678 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। इसे बढ़ाकर 11,220 रुपया किया जा रहा है। साथ में 1,500 कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंस मिलेगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।